हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था पदार्थों का पृथक्करण। अभी हमने इससे पहले दो घुलनशील द्रवों के पृथक्करण के बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ रहे हैं अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। यदि दो द्रव एक दूसरे में कैसे हो, अघुलनशील हो, तो उनका पृथक्करण कौन सी विधि द्वारा किया जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर ये आपको एक चित्र दिखाया हुआ है, ठीक है। इस चित्र में जो उपकरण दिया हुआ है आपके, इसमें दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण, जैसे जल व तेल का मिश्रण, जल प्लस तेल, ठीक है ना। ये दोनों हमेशा एक दूसरे में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो इनका अपन को क्या करना है, पृथक्करण करना है एक दूसरे से। तो उसके लिए जो है ये उपकरण काम में लिया जाता है। इस उपकरण में दोनों के मिश्रण को भर लिया जाता है। जब हम दोनों के मिश्रण को इस उपकरण में भरते हैं तो हम जानते हैं कि तेल जो होता है जल में विलय नहीं होता। इस कारण जो है तेल की एक अलग परत बन जाती है और जल की अलग परत बन जाती है। यहाँ पर चित्र में दिखा रखा है, जैसे सरसों का तेल हो या मिट्टी का तेल हो, कोई सा भी तेल हो, तो जल की ये अलग परत बन गई और ये मिट्टी के तेल की अलग परत बन गई। अब आप जानते हो तेल जो होता है जल से हल्का होता है, तेल जो होता है जल से हल्का होता है, इसलिए वो सतह पर ऊपर की ओर रहेगा। और जो जल होता है वो तेल से कैसा होता है, भारी होता है। देखने में तो अपन को ऐसा लगेगा कि तेल भारी है, ये भारी कौन होता है, जल होता है। तो यहाँ पर ये पृथक्करण की जो दे रखा है उसमें अपन ने इस मिश्रण को रखा है, इस विलयन को रखा है। अब क्या करते हैं, ये स्टॉप कॉर्क है, ये स्टॉप कॉर्क जो होता है खोलने में बंद करने का कार्य करता है। तो इसमें क्या करते हैं, अपन स्टॉप कॉर्क को जो है खोल देते हैं। जब हम खोलते हैं तो जल नीचे की ओर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले पृथक कौन होगा, जल होगा। तो ये यहाँ पर लेयर बन गई, तो यहाँ से ये जल निकलना प्रारंभ हो जाएगा और जैसे ही जल पूरा निकल जाता है, मिट्टी का तेल की लेयर आना प्रारंभ होती है, हम स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम पात्र लेंगे, यहाँ पर हमने कोई पात्र लिया मान लो, तो उसमें हमको क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। और इसके अंदर क्या शेष रह जाएगा, मिट्टी का तेल शेष रह जाएगा। इस प्रकार से हम जो है अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण कीप की सहायता से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपन ने पदार्थों के पृथक्करण की एक और विधि कंप्लीट की। अगली विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका नाम है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है, क्यों, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात तो यही आ जाती है, ऊर्ध्वपातन होता क्या है। पहले हम यही नहीं जानते कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है, तो ऊर्ध्वपातन को समझना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलना तथा वाष्प को ठंडी करने पर सीधे ही, यहाँ पर लंबा लिखने की जगह मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठंडी करने पर सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना
ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कह रहा है? ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाना तथा वाष्प को ठंडी करने पर सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाने का गुण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कोई ठोस है, उसको हमने क्या किया? गर्म किया, ठीक है ना, तो वो किस में बदल गया? वाष्प में। और वाष्प को जो हमने क्या किया? ठंडा किया, तो पुनः कौन सी अवस्था में बदल गया? ठोस में बदल गया। यानी द्रव अवस्था यहाँ पर आएगी ही नहीं, ठीक है। अब देखिए कुछ पदार्थों के नाम, जो ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ, नौसादर, कपूर, नौसादर अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, नेप्थलीन, आयोडीन, और एंथ्रासीन। इन सभी में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के उदाहरण हैं। उदाहरण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कई बार पूछ लेता है कि जैसे नमक व कपूर के मिश्रण को, जैसे कपूर को यदि पीस दिया जाए और नमक में मिला दिया जाए, ठीक है ना, तो एक दूसरे से कैसे पृथक करोगे? तो अपन जानते हैं कि कपूर में ऊर्ध्वपातन होने का गुण पाया जाता है, इसलिए उसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ध्यान रखना, ये विधि वहीं काम में ली जाएगी जहां मिश्रण में से किसी एक में ऊर्ध्वपातित होने का गुण पाया जाता है। ये नहीं कि दोनों में ऊर्ध्वपातित होने का गुण पाया जाएगा तो अपन ऊर्ध्वपातन विधि, फिर तो ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार आपसे कह दे कि साधारण नमक यानी जो नौसादर होता है, नौसादर जिसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड और खाने का नमक जो होता है, ठीक है, उसे एक दूसरे से कैसे पृथक करोगे? दोनों के मिश्रण को कैसे पृथक करोगे? तो चित्र में यही दिखाया गया है। तो चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं अपन। इसमें क्या करते हैं, दोनों के मिश्रण को जो है चीनी की मिट्टी की प्याली में रख लेते हैं और चीनी की मिट्टी की जो प्याली होती है इसके ऊपर जो है एक कीप को उल्टा करके रखते हैं। ये कीप दिखाया हुआ है आपके, ये कीप है आपके, ये उल्टा करके इसको क्या है चीनी की मिट्टी की प्याली पर जहाँ पर अपन ने मिश्रण रख रखा है उसमें रख देते हैं। अब ये कीप जो होता है इसके ऊपरी सिरे पर रुई का टुकड़ा लगा देते हैं, ठीक है। रुई का टुकड़ा क्यों लगाया? रुई का टुकड़ा इसलिए लगाया ताकि जब अपन मिश्रण को गर्म करेंगे तो जो उसकी वाष्प बनेगी ना अमोनियम क्लोराइड की, तो वो वाष्प कीप से बाहर नहीं निकल सके। इसके लिए हमने जो है रुई का टुकड़े का प्रयोग किया है। अब हम मिश्रण को गर्म करना प्रारंभ कर दिया हमने स्टोव आदि की सहायता से। अब जब हम मिश्रण को गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, वाष्पीकृत होना प्रारंभ हो जाता है। यानी यहाँ पर इसकी जो है वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से वाष्पीकृत होना प्रारंभ हो जाएगा ये, ठीक है। और वाष्पीकृत होकर जो है अब ये बाहर तो निकल नहीं सकता, तो ये कीप की दीवार से ही टकराने लगता है। अब कीप की दीवार से टकराकर ये वाष्प जो है कीप की दीवार पर ही क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, ठीक। अब क्या करते हैं, जब अमोनियम क्लोराइड वाष्पीकृत होना बंद हो जाता है तो हम इसे गर्म करना बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो हम देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है ठोस के रूप में प्राप्त होता है। ठोस बना अमोनियम क्लोराइड पात्र की दीवार पर ही ठोस के रूप में जमा हो जाता है। अब हम इस कीप को अलग से पात्र से उठाकर पृथक कर लेते हैं, यानी चीनी की मिट्टी की प्याली से निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं और अमोनियम क्लोराइड को अलग से प्राप्त कर लेंगे और पात्र में क्या शेष रह जाएगा, नमक शेष रह जाएगा। इस प्रकार से जो है हम
अमोनियम क्लोराइड व खाने के नमक के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में मैंने आपको जो बताया होगा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट विधि के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।